आज का लेसन है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमको किसका किसका पढ़ना है वो चीज हम बता रहे हैं। सबसे पहला है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। उसके बाद है गोला और तीसरे नंबर पर है बेलन। इन तीन चीजों का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम शंकु पढ़ेंगे, लेकिन इन चीजों को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है उसको हम ध्यान देंगे। सबसे पहले वृत्त, क्योंकि बेलन में भी वृत्त होगा, शंकु में भी वृत्त होगा और गोले में भी वृत्त होगा। तो सबसे पहले हम वृत्त के बारे में जानकारी करेंगे। तो वृत्त की परिभाषा है, किसी वृत्त की परिभाषा किसी निश्चित बिंदु के समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। यह है परिभाषा वृत्त की। क्योंकि इन सब चीजों को पढ़ने के लिए सबसे इसमें क्या चीजें जरूरी हैं, ये चीज हम तो सबसे पहले वृत्त। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि किसी निश्चित बिंदु के समान दूरी पर, ये निश्चित बिंदु है, इससे समान दूरी पर, ये चाहे ले लें चाहे इधर ले लें, ये चारों तरफ समान दूरी पर स्थित बिंदु का जो बिंदु पथ है वही इसका वृत्त है। अब इसमें दूसरी चीज आती है, और जो ये निश्चित बिंदु है इसको हम केंद्र कहते हैं। ये है केंद्र। दूसरी चीज आती है इसमें त्रिज्या। त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी? त्रिज्या की परिभाषा होगी कि केंद्र से वृत्त को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से वृत्त को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं।
यह है त्रिज्या की परिभाषा। इसके बाद आता है व्यास। व्यास क्या है? व्यास की परिभाषा, व्यास की परिभाषा होगी व्यास व्यास की परिभाषा होगी वृत्त के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर के जाती है, केंद्र से होकर जाती है, व्यास कहलाती है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। व्यास हो गया। अब व्यास क्या है? ये है दो सिरों को मिलाने वाली रेखा, इसी जो केंद्र से होकर के जाए, चाहे इधर से होकर के जाए, चाहे इधर से होकर के जाए, कहीं से भी हम खींच सकते हैं। ये सारे व्यास हैं। लेकिन एक चीज और गौर करने की बात है कि अगर हम ये रेखा खींच दे रहे हैं, ये भी वृत्त के दोनों सिरों को मिला रही है, लेकिन चूंकि ये केंद्र से होकर के नहीं जा रही, इसलिए इसको हम व्यास नहीं कहेंगे। व्यास दोनों सिरों को तो मिलाए, लेकिन शर्त यह है कि वो केंद्र से होकर के ही जाए। अगर केंद्र से होकर के नहीं जाती है तो वो वृत्त का व्यास नहीं कहलाएगी। आगे अब हम व्यास और त्रिज्या में संबंध। व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या है? तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी बराबर 2r, और ये बराबर हो गया d बटे 2। व्यास और त्रिज्या में ये संबंध है। आगे उसके बाद है परिधि। वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी या का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि
बराबर 2 पाई आर, और या 2 पाई गुणे त्रिज्या। और भी होता है बराबर पाई डी, या पाई गुणे व्यास। तो ये चीजें थी जान वृत्त से संबंधित, और ये चीजें इन तीनों चीजों में आएगी, इसलिए इसको हम पहले बता दिए कि क्या इसका सूत्र होता है।